हेलो नमस्कार, मैं विकास वीकेएस क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे सेशन नंबर 3 रीजनिंग में। सेशन नंबर 3 अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। किसी भी पंक्ति में अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आइए जानते हैं। अधिकतम और न्यूनतम संख्या। अधिकतम और न्यूनतम संख्या। एक तो इसमें पूछेगा कि बताइए अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी कि पंक्ति में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। और दूसरा पूछेगा न्यूनतम संख्या बताएं, न्यूनतम संख्या बताएं। अधिकतम संख्या से 1% सवाल आता है, जबकि न्यूनतम संख्या से 99% सवाल आते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं, कुल व्यक्ति। आइए अब सवाल करते हैं। ठीक है, देखें, व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है और राजेश का स्थान अंत से 11वां है। इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखें, सवाल क्या कह रहा है, पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है, जबकि राजेश का स्थान अंत से 11वां है। इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताएं अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वैसे बेसिक से बताता हूँ पहले। ठीक है, दिनेश का स्थान प्रारंभ से कितना है, 12वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ कौन बैठे हैं, दिनेश। ये क्या है, दिनेश का स्थान। दिनेश का स्थान प्रारंभ से कितना है, 12वें नंबर पर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, 12वें नंबर पर है। आगे क्या बोला है, और राजेश का स्थान अंत से 11वां है। राजेश का स्थान अंत से 11वां है और इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। अंत से इतना, और राजेश का अंत से 11वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कौन हो गए, राजेश। ये कौन हो गए, राजेश का स्थान कौन सा है, 11वां है। अब पूछ रहे पंक्ति में अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टोटल कितने हो गए, 27। टोटल कितने व्यक्ति हो गए, अधिकतम कितने, अधिकतम 27 व्यक्ति बैठ सकते हैं। लेकिन अगर न्यूनतम संख्या पूछे तो ये कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहीं कर लेता हूँ, न्यूनतम संख्या कैसे बताएगा। ये तो है अधिकतम संख्या। अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछे तो आपको ऐसे करना है, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। न्यूनतम संख्या पूछेगा तो दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये का स्थान है, दिनेश का स्थान। फिर उसने बोला इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, राजेश। लेकिन राजेश का स्थान अंत से कितना है, 11वां है, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल हो गई। राजेश का स्थान अंत से 11वां भी हो गया, दिनेश का स्थान इधर से प्रारंभ से 12वां हो गया, और इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा हमारा, 17 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या पेपर में आप इतना सारा करेंगे, नहीं। तो ये सब बिल्कुल समझाने के लिए था, बाकी पेपर में ऐसा नहीं करना है। पेपर में कैसे करेंगे यही बताता हूँ, ठीक है।
1 मिनट से मिटा लेता हूँ, पहले कॉपी कर सकते हैं पहले। ये सिर्फ समझाने के लिए था, पेपर में कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे उसमें कहा पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है, तो हमने क्या देखा 12वां है, और अंत से राजेश का कितना है 11वां है, और इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक HD और एक MD और एक BD। HD मतलब स्मॉलर डिजिट यानी कि छोटी संख्या, MD मतलब मिडिल डिजिट यानी कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, और BD क्या होगा हमारा बिगर डिजिट। VD क्या है हमारी बिगर डिजिट, MD मिडिल डिजिट और HD क्या है स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर डिजिट। इसको हम बस बोल सकते हैं बड़ी संख्या, छोटी संख्या और मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब आप देखें इसमें बिगर डिजिट क्या है, तो BD कितना है हमारे पास 12, HD कितना है स्मॉलर डिजिट 11, HD है हमारे पास कितना 11, और MD है हमारे पास कितना 4। अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछे, ध्यान रखना अधिकतम संख्या पूछे, तो हमारा फॉर्मूला होगा HD प्लस MD और प्लस BD। HD प्लस MD प्लस BD कितना है, HD कितना है 11, MD 4 प्लस BD 12, कितना हो गए। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। कितनी जल्दी आंसर आ गया, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो देखें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है HD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। HD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। HD कितना है 11, MD कितने हैं 4 माइनस 2 प्लस BD कितना हुआ हमारे पास 12 है। इससे माइनस के 6 में से प्लस के 6 यानी 6, और 11 और 6 कितना हुआ 17। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी हमारे पास 17 हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें इस सवाल, अब आपके समझ में आ गया है तो सवाल को मात्र 5-6 सेकंड में आप कर देंगे, ठीक है। एक पंक्ति में राम दाएं से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है यानी 16वें स्थान पर है, और मोहन बाएं से 17वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के मध्य में कितने हैं 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। मैंने बताया था न्यूनतम संख्या का फॉर्मूला है HD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD, ठीक है। अब आप देखें इसमें HD क्या होगा, HD हमारे पास कितना हो जाएगा 16, और MD कितना है हमारे पास 3, और BD कितना है हमारे पास वो हमारे पास 17, ठीक है। ध्यान रखें BD कितना है हमारे पास 17 है, HD कितना है 16, MD 3 माइनस 2 प्लस BD कितना है 17। आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 3 माइनस के 2 कितना होगा माइनस के 5, और 5 में 16 में से 5 गए 11, और 11 प्लस 17 कितने होते हैं 28। यानी पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम 28 लोग बैठ सकते हैं। कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखें सवाल, एक पंक्ति में x का स्थान प्रारंभ से 12वां है और y का स्थान अंत से 7वां है। इन दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति बैठे हैं, बताएं पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। यानी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है, इसमें हमने देखा इसमें कि जो हमारे पास HD का मान है, HD है हमारे पास 7 और MD है हमारे पास 6, क्योंकि MD कितना है 6 है, और HD स्मॉल डिजिट कितनी है 7 है, और BD कितना है वो है हमारे 12। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि HD माइनस MD का मान 2 से कम हो, ध्यान रखें HD माइनस MD का मान 2 से कम हो तो मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
मैंने क्या देखा, एच डी माइनस एम डी का मान कितना है, 1 है। जब भी एच डी माइनस एम डी का मान दो से कम हो, 2 हो या 2 से कम हो, 2 से कम हो, ठीक है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते बीच में मध्यम बटे व्यक्तियों की संख्या। तो ऐसे सवाल का आंसर बिना देखे आप कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर आप मैं बता भी दूँ, x का स्थान प्रारंभ से 12वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कौन बैठा है, x, और y का स्थान अंत से 7वां है, और इन दोनों के मध्य में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6, और अंत से इसका स्थान 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखें कि अंत से इसका स्थान 7वां नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ये बैठा है 1 2 3 4 5 6 7, तो कभी भी इसमें बीच में 6 लोग नहीं बैठ सकते। ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य में कभी भी 6 लोग नहीं बैठ सकते, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये चीज़ है कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, जब भी एच डी माइनस एम डी का मान 2 से कम हो तो मध्यम बेटे व्यक्तियों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा उसका आंसर लगा के आगे निकल सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी अच्छी करके बताना, और कॉन्सेप्ट जो है पहला देखना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो सवाल आप 5 से 10 मिनट में सवाल कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।